नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा, जिसकी परीक्षा आप जानते हैं कि इसकी परीक्षा दिसंबर 2023 में होने वाली, अभी से आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपको जब आपका फॉर्म का आवेदन हो जाएगा उसके बाद आपको कम समय दिया जाएगा। तो अभी से आप अच्छी तैयारी कर लीजिएगा, आपको यूपी पुलिस की वर्दी इस बार पाना है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगा। साथ में अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लगता है कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन आपके सामने पहला कि निर्देश निम्न दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो आपको बताना है कि जहाँ पर आपको रेखांकित शब्द उसकी शुद्ध वर्तनी आपको छांटना है। रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियां शब्द बताना कि जो लिखा ये अशुद्ध लिखा, आपको बताना है ज्ञानेंद्रिय जो शब्द है वो कैसे लिखा जाता है। तो ज्ञानेंद्रिया में जो दा होता है उस पर छोटी की मात्रा होती है, ना कि बड़ी की। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो ये जानी जाती है पुरानी बंगला को। किसे? पुरानी बंगला भाषा को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निष्कपता रो रो कर जीने से बेहतर है हंसकर बोलना जीना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्कलता कैसे लिखी जानी है? तो ये लिखी जानी है और निष्कर्षता लिखी जाएगी ऑप्शन नंबर सी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सडानन में प्रयुक्त संधि है। तो सडानन में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो कौन सी संधि है सदानन में? तो इसमें है व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कौन सा अमानक वर्ण है। तो कौन सा है अमानक वर्ण ये आपको बताना है। तो अमानक वर्ण है झा। कौन सा है? झा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया कि निर्देश पृष्ठ संख्या 6-7 के दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपको समास बताना है। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि चंद्रशेखर है। तो इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो चंद्रशेखर में समास है बहुब्री। कौन सा समास है? बहुब्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बहन भाई में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है बहन भाई में? तो इसमें समास है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी संधि विच्छेद गलत है। तो इनमें बताना है कि आपको कि कौन सा वो संधि विच्छेद है जो गलत है। तो कौन सा संधि विच्छेद गलत है आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो नमा प्लस अस्ते ये संधि विच्छेद गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन सा अंतपट का उपसर्ग सही है। तो कौन सा अंतपट का उपसर्ग सही है ये आपको छांटना है। तो छांटिएगा और बताइए अंतपट का कौन सा उपसर्ग है वो सही है। तो आड़, ओट, आवरण ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन सा तत्सम रूप गलत है। तो कौन सा तत्सम रूप गलत है ये आपको बताना इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो कौन सा तत्सम रूप गलत है? सुकर का सुअर सही है, शिक्षा सीख सही है, सटबांग खटबांग ये भी सही है, स्फोट फोड़ा ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया गया निर्देश संख्या प्रश्न नंबर 11-12 तक है। प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक साथ बेमेल है।
तो बेमेल शब्द को आपको छांटना है, यानी 3 शब्द एक से जबकि चौथा शब्द है वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में छांटिएगा और बताइए कि 3 शब्द एक से जबकि चौथा वो अलग वाला का शब्द कौन सा है। तो परिवाद, बुराई और निंदा ये सभी एक से हैं जबकि जो 2 शब्द है ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 12वां कि तख्त, राजगद्दी, सिंहासन और जनसीन में कौन सा अलग है। तो कौन सा अलग है, तो इसमें अलग है जानसीन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द नहीं है। तो कौन सा यौगिक शब्द नहीं है ये आपको बताना है। तो बताइएगा 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेत है, जो यौगिक शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इन साहित्योद्यास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी अब आपको मिलान करना है। तो मिला लीजिएगा और आपको इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो चलिए अब मिला लेते हैं। हिंदी साहित्य का नाम इतिहास, तो ये किसने दिया था ये आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य का नाम इतिहास तो ये दिया था बच्चन सिंह ने। तो ए का हो जाएगा चौथा, सॉरी 5वां हो जाएगा, चौथा नहीं 5वां। अगला है आपके सामने कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो ये किसने दिया था। तो ये दिया था गणपति ने। तो बी का हो जाएगा दूसरा। अगला है आपके सामने कि सी कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये किसने दिया था। तो ये बताया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किसने, तो हो जाएगा पहला। अगला आपके सामने कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो ये किसने बताया था। तो ये बताया था राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। तो डी का हो जाएगा तीसरा। तो ये मिलान कर लीजिएगा, आप ऑप्शन देख लीजिएगा और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताना है आपको 15 और 16 में आपको विलोम शब्द छांटने हैं। तो आपको बताना है कि सामिस का विलोम शब्द क्या होता है। तो क्या होता है सामिस का विलोम शब्द। तो इसका विलोम शब्द होता है निरामिस। कौन सा, निरामिस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि संयोग का विलोम शब्द क्या है। तो क्या है संयोग का विलोम शब्द, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। तो आप जानते हैं कि संयोग का विलोम शब्द होता है वियोग। कौन सा, वियोग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 17वां यम का पर्यायवाची शब्द सही है। तो यानी किस विकल्प में यम के चारों पर्यायवाची, सॉरी 3 पर्यायवाची दिए गए, तो कौन सा विकल्प है जिसमें यम के पर्यायवाची सही है। तो यम का पर्यायवाची होता है कृतांत, अंतक और धर्मराज। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कथन ए कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूति पर प्रतिष्ठित करती है। और तर्क दिया गया है क्योंकि कविता संकुचन आत्मा और प्रतिशत लोक समन्वय है। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा विकल्प है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। कौन सा होता है, उत्साह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख। तो ये उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ, ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर निर्देश दिया गया 21-22 के नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो यानी सही विकल्प आपको बताना है कि जिसे पढ़ना लिखना आता हो तो उसे हम क्या कहते हैं। जिसे पढ़ना लिखना आता हो तो उसे हम कहते हैं साक्षर। क्या कहते हैं, साक्षर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जो अपने कर्तव्य को न जानता हो। तो जो अपने कर्तव्य को न जानता हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं कृतंत व्ययी विमूढ़, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले में निर्देश दिए गए 23-25 के लिए नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान में उचित शब्द भरने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी 23 से लेकर के 25 तक आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने कि मित्र के चुनाव की डॉट डॉट पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो अब क्या भरना है, रिक्त स्थान में ये आपको बताना है। तो मित्र के चुनाव की उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का डॉट डॉट आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, रेगिस्तान की जगह पे आपको कौन सा विकल्प है जो उचित बैठेगा। तो ये हो जाएगा भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का अवलोकन आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह डॉट डॉट है। तो वह क्या है ये आपको बताना है। तो भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह प्रशंसनीय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको इनमें सरल वाक्य छांटना है। तो कौन सा शब्द है, कौन सा विकल्प है जो सरल वाक्य है। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्प में से किसी एक में त्रुटि है पहचानिए। तो यानी 27 में क्वेश्चन में 3 वो शब्द हैं गलत हैं, जबकि चौथा है वो गलत सही है। सॉरी मैं गलत बोल रहा, 3 शब्द हैं वो सही हैं 3 विकल्प, जबकि चौथा विकल्प है वो गलत है। तो गलत विकल्प कौन सा है ये आपको बताना है। जगती ताल में ये गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, गरीबों को वस्त्र दो। तो इसमें कारक है संप्रदान कारक। कौन सा, संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर निर्देश दिए गए 29-30 के लिए कि नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको उचित विकल्प बताना है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 में हुक्का भरना का अर्थ क्या हो जाएगा। तो हुक्का भरना, तो इसका अर्थ होता है सेवा करना। कौन सा, सेवा करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाथ का मैल। तो इसका अर्थ क्या होता है कि हाथ का मैल, तो इसका अर्थ होता है अत्यंत तुच्छ वस्तु। कौन सा, अत्यंत तुच्छ वस्तु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने प्रश्न है कि उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। तो अकेले में कौन सा वाच्य ये आपको बताना है। तो कौन सा वाच्य अकेले में, तो इसमें वाच्य भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो इसमें कौन सा वाक्य है ये, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो ये है मिश्र वाक्य। कौन सा है, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा वो विकल्प है जिसमें अकर्मक क्रिया का वर्णन है। तो कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है 33 में, तो इसमें अकर्मक क्रिया है मैं बालक को जगवाता हूँ। क्या हो जाएगा, मैं बालक को जगवाता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अगला प्रश्न है आपके सामने 39 कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा, रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी कहत खलन सन राम हृदय गुनी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को
जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।